Hello bachcho, let's see this question. The solubility product of sparingly soluble salt A2X3 is 1.1 into 10 to the power minus 23 if a specific conductance of the solution is 3 into 10 to the power minus 5 Siemens per meter. The limiting molar conductivity of the solution is x into 10 to the power minus 3 Siemens meter square per mole. The value of x is डैश हमें बेसिकली x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो क्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं, है ना। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं डिफाइन मतलब मैथमेटिकली लिखूं तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा विच इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास दोनों फॉर्मूलाज हैं मौजूद है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें आता है निकालने के लिए, और अगर ये फॉर्मूला हम जानते हैं तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो सॉल्ट है वो है A2X3। अब ये A2X3 जो है बच्चों, ये सॉलिड है। ठीक है, अब ये इसको जब हम घुलाएंगे वाटर में, या जब इसको हम सोल्यूशन बनाना चाहेंगे, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा लेट्स से 2A3 प्लस एक्वस, और ये डिसोसिएट हो जाएगा 3x2 माइनस एक्वस में। अब हम मान लेते हैं कि सॉलिबिलिटी जो है वो x, लेट the solubility be, solubility जो है solubility of A2X3 be S मोल पर लीटर। ठीक है, तो अगर solubility इसकी S है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2S, और इसकी कितनी हो जाएगी 3S। और इसकी मदद से अब हम solubility प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट कर पाएंगे विच इज KSP। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s रेज टू दी पावर 2 और इंटू 3s रेज टू दी पावर 3। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 108s रेज टू दी पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर KSP की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। वो कितनी गिवन है 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 इज इक्वल्स टू 108s रेज टू दी पावर 5। तो यहाँ से हम s की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो होगी अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर माइनस 5 मोलर कह लीजिए या मोल पर लीटर कह लीजिए। और इसको जब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे मोल पर मीटर क्यूब में, हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बाकी जो कंडक्टिविटीज की वैल्यूज है वो मीटर स्क्वायर के टर्म्स में या मीटर के टर्म्स में है। अब यहाँ पर इसको जब मीटर स्क्वायर मीटर पर मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, and it will become 10 to the power minus 2 मोल पर मीटर क्यूब। हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब। इस मतलब कन्वर्जन के हमने रिलेशन को यूज करते हुए ये किया है। अब जो हमारे पास लैम्डा है, अब देखिए सॉल्यूशन जो हमारे पास प्रेजेंट है वो बहुत ही डाइल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, या फिर आप इसको इस तरह से कह लीजिए कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बहुत कम है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, है ना। तो जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है तो वहां पर लेमडा एम कैन बी easily taken as lambda m naught which is the limiting molar conducting value which will be equals to kappa upon concentration, या फिर यहाँ पर जो हमने solubility वाला निकाला है S उसको भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं because the solution is very dilute, so the solubility can be considered as the molar concentration. Now कप्पा की वैल्यू रख देते हैं 3 into 10 to the power minus 5 सीमेन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 0.01 मोल पर मीटर क्यूब, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू आपके पास लेमडा एम नॉट की आ गई है, और हमारे पास लेमडा एम नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी 3,
और यही हमसे इस सवाल में पूछा गया था x की वैल्यू को। सो x की वैल्यू आ जाती है 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।